तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम EU डीमन क्वेस्ट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और ये पार्ट फाइनल पार्ट होने वाला है। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैनरू सोया को कुछ इन्फॉर्मेशन देने निकल जाती है, जिस पर चूलिंग सोया का पीछा करता है। लेकिन रास्ते में लैनरू चूलिंग को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो किसी तरह चूलिंग को चकमा देकर आगे निकल जाती है। लेकिन तभी बाइलिंग लैनरू का पीछा करने लगता है, जिस पर लैनरू बाइलिंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, पर बाइलिंग काफी तेज था, जिस वजह से लैनरू बाइलिंग से पीछा नहीं छुड़ा पाती। तभी लैनरू को एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसके जरिए वो सोया से मिल सकती थी। पर जब वो उस पोर्टल के पास पहुंचने वाली होती है, तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि लैनरू की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन फिर भी वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी से एक बटरफ्लाई क्रिएट करती है और उसे सोया के पास भेज देती है। इसी बीच बाइलिंग को लैनरू की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद लैनरू वापस से अपने होश में आती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस से गेन करने के लिए कोई टेक्निक परफॉर्म करने लगती है, जिससे उस जगह के आसपास काफी सारी रोशनी हो जाती है। इसी बीच चूलिंग भी उस जगह से गुजर रहा होता है और वो लैनरू को देख लेता है। तभी लैनरू की नजर चूलिंग पर जाती है, इसलिए वो वहां से भागने की सोचती है, लेकिन वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पेशल एनर्जी अभी भी काफी कम थी। जो देखकर चूलिंग जल्दी से लैनरू के पास जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो लैनरू की ट्रीटमेंट करने अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर चूलिंग देखता है कि लैनरू के सर पर कोई गोल्डन मार्क चमक रहा था, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए उसे छूता है। और वो जैसे ही ऐसा करता है, वो एक जलती हुई जगह के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे छोटी लैनरू दिखाई देती है। पर तभी लैनरू को होश आ जाता है और वो चूलिंग को अपने बहुत करीब देखती है, इसलिए वो उसे पीट कर साइड में कर देती है और उसे सब कुछ समझाने वाली होती है। लेकिन तभी लैनरू को पता चलता है कि चूलिंग ने उसके गोल्डन मार्क को टच किया था, जो सुनकर लैनरू चूलिंग को जबरदस्ती कुछ खिला देती है, ताकि वो अगर इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करे तो वो तुरंत मारा जाए। जिस पर चूलिंग लैनरू से कहता है कि उसे पता है कि वो कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि चूलिंग भी एक अनाथ था जिसे उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया था, और वो भी लैनरू की तरह अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है। पर उसने कभी भी अपनी मॉम से इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें इससे तकलीफ होती। तभी उन्हें जिंग की आवाज सुनाई देती है, जो उसी तरफ आ रहा था, जो देखकर लैनरू झट से वहां से गायब हो जाती है। इसी बीच हम बाइलिंग को देखते हैं, जो डायरेक्टर ऊ को उस स्पाई के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था, क्योंकि बाइलिंग डायरेक्टर ऊ का एक सीक्रेट एजेंट था, जो स्टूडेंट बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा था। जिसके बाद बाइलिंग डायरेक्टर ऊ को उस स्पाई के बारे में बताता है, जो लैनरू थी। पर डायरेक्टर ऊ अभी लैनरू पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उससे कुछ काम था। जिसके बाद हम चूलिंग को देखते हैं, जिसकी मुलाकात ई से होती है। तभी ई चूलिंग के हाथ में एक नेकलेस दिखती है, जो लैनरू का था, जिस पर चूलिंग ई को लैनरू के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि लैनरू ने अपनी सुरक्षा के लिए चूलिंग को जो पिल खिलाई थी, उससे वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था। और चूलिंग की ऐसी हालत देखकर ये चूलिंग को हील करती है और अपनी अगली क्लास के लिए वहां से निकल जाती है। इसी बीच हम लैनरू को देखते हैं, जो चूलिंग पर नजर रख रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि चूलिंग कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगा। जिसके बाद चूलिंग अपने क्लास के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ई यांग मिलता है, जो चूलिंग को एक मैप देता है, जहाँ पर उसे उसकी अगली क्लास के लिए जाना था। पर हम समझ पाते हैं कि ई यांग ने चूलिंग को गलत मैप दिया था, क्योंकि चूलिंग को वहां पर कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा था। जिसके कुछ देर बाद चूलिंग पर प्योर क्लैन के लोग अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो अभी भी लैनरू से वो मीटोराइट स्टोन चाह रहे थे। पर लैनरू कहता है कि उसके पास वो स्टोन नहीं है, जो सुनकर वो लोग चूलिंग पर अटैक कर देते हैं। पर चूलिंग अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, पर ज्यादा पावर यूज करने की वजह से चूलिंग वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो गौर करता है कि चूलिंग के अंदर दो अलग अलग तरह के पावर्स है। जिसके बाद हम जिंग को देखते हैं, जो ई यांग पर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था ई यांग ने चूलिंग को गलत मैप दिया था। पर ई जिंग को रोकती है, उसे सबसे पहले चूलिंग को ढूंढने चलने को कहती है। इसी बीच लैनरू भी चूलिंग को ढूंढने के लिए अपने बटरफ्लाई को चारों तरफ फैला देती है, ताकि वो चूलिंग को जल्दी से ढूंढ पाए। जिसके बाद हम उसी मास्क मैन को देखते हैं, जो चूलिंग से उस स्टोन के बारे में पूछ रहा होता है। जिस पर चूलिंग उस आदमी से पूछता है कि क्या वो भी प्योर क्लैन का मेंबर है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो प्योर क्लैन का मेंबर नहीं है
और चूलिंग ने जिस स्टोन को चुराया है उसे सूरा स्टोन भी कहते हैं, जिसकी मदद से वो लोग बाइलिंग लोगों को ढूंढ सकते हैं। साथ ही उस स्टोन का इस्तेमाल टीएनयू एकेडमी के चारों तरफ बैरियर बनाने के लिए भी किया गया है। जो सुनकर चूलिंग उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो है कौन, पर वो आदमी चूलिंग को अपने बारे में कुछ नहीं बताता है और जाने से पहले चूलिंग को एक पिल देता है जिससे उसकी स्पेशल पावर वापस से रिकवर हो जाए। और उस आदमी के जाते ही वहाँ पर प्योर क्लैन के दूसरे लोग आ जाते हैं जो चूलिंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर चूलिंग उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बाइलिंग उसी मास्क मैन पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है जिसने चूलिंग को पिल दी थी। और बाइलिंग देखता है कि वो मास्क मैन बस एक बेजान पपेट था। जिसके बाद हम चूलिंग को देखते हैं जिसे लैंड्रू ने अपने बटरफ्लाई की मदद से ढूंढ लिया था, पर तभी कोई चूलिंग पर बड़े से पत्थर से अटैक करता है, पर लैंड्रू सही टाइम पर आकर चूलिंग को बचा लेती है। जिसके बाद जिंग देखता है कि वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि प्योर क्लैन का लीडर होता है। जो देखकर लैंड्रू उस लीडर पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो लीडर बहुत ही तेजी के साथ लैंड्रू के सामने से हट जाता है, जिससे लैंड्रू एक माउंटेन से टकरा जाती है। जिस पर जिंग लैंड्रू की मदद करने की कोशिश करता है, पर वो भी उस लीडर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तभी मौका देकर चूलिंग उस लीडर पर अटैक करता है, पर वो लीडर चूलिंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है। जिसके बाद लैंड्रू किसी तरह उस लीडर पर एक अटैक करने में कामयाब हो जाती है और उसे काफी दूर उड़ा देती है। और यह मौका देखकर लैंड्रू और जिंग चूलिंग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो लीडर एक बार फिर से वहाँ पर आ जाता है। जो देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी मो उन्हें अपनी पावर से पकड़ लेती है और चूलिंग से वो सूरा स्टोन ले लेती है। जो देखकर प्योर क्लैन का लीडर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फाइनली बाइलिंग लोगों को ढूंढ सकता था, जिसकी मदद से वो पूरे टीएनयू एकेडमी पर राज कर सकता था। जिसके बाद अब चूलिंग उस लीडर के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी मो और उसका साथी बाउ उस लीडर को रोक देते हैं क्योंकि वो किसी वजह से चूलिंग को जिंदा रखना चाहते थे। जो देखकर उस लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है, पर वो लीडर उन दोनों का एक साथ सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो हारने लग जाता है। और यह मौका देकर चूलिंग और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी माओ और बाओ उस लीडर के पास आते हैं और उसे उनके एक प्लान में साथ देने को कहते हैं क्योंकि इसमें उन दोनों का फायदा था। जिसके कुछ घंटे बाद मास्टर डोइन प्योर क्लैन के सभी लोगों को उनके क्राइम के लिए अरेस्ट करवा देते हैं और प्योर क्लैन का लीडर भी बड़ी आसानी से खुद को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि माओ ने उसे ऐसा करने को कहा था क्योंकि वो लोग कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे थे। जिसके बाद मास्टर डोइन डायरेक्टर ऊ को वो सोरा स्टोन देते हैं जो उन्हें प्योर क्लैन के लोगों से मिला था। जिसके बाद हम चूलिंग को देखते हैं जिससे मिलने वही मास्क मैन आता है जो चूलिंग को वो सूरा स्टोन वापस कर देता है। जिस पर चूलिंग उस मास्क मैन से उसके बारे में पूछता है, पर वो मास्क मैन इस बार भी बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में हम लैंड्रू को देखते हैं जो सोया को बताती है कि वो अब चूलिंग को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो इसमें मरते मरते बची थी। जिस पर सोया लैंड्रू से कहता है कि उसे चूलिंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा क्योंकि चूलिंग की बॉडी सोया के लिए बहुत ज्यादा कीमती थी और अगर लैंड्रू ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर लैंड्रू वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट सेमेस्टर जल्द ही एंड होने वाला था। पर जब चूलिंग अपनी पावर को जगाने की कोशिश करता है तब वो उस पावर को मेंटेन नहीं कर पाता है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। जो देखकर जिंग चूलिंग को संभालता है, पर चूलिंग जिंग को उसकी चिंता करने से मना करता है। लेकिन तभी मास्टर डोइन चूलिंग को आराम करने को कहते हैं, जिस पर चूलिंग आराम करने निकल जाता है। पर वो अभी भी अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि चूलिंग को लग रहा था कि वो अपने एग्जाम में फेल हो जाएगा और वो कभी भी फूटियन जैसा नहीं बन पाएगा। इसलिए वो बाइलिंग लोन को हासिल करने का फैसला करता है और बाहर चला जाता है। इसी में चूलिंग की मुलाकात एक बार फिर से उसी मास्कमैन से होती है, जिस पर चूलिंग उस मास्कमैन से पूछता है कि क्या उसे बाइलिंग लोन के बारे में पता है। जिस पर वो मास्कमैन अपने एक स्पेल से एक जगह का गेट खोलता है जिसके अंदर बाइलिंग लोन मौजूद था, पर तभी उस बिल्डिंग के गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। जिस पर वो मास्कमैन उन गार्ड से लड़ने लगता है और यह मौका देखकर चूलिंग उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और बाइलिंग लोन को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद चूलिंग को फाइनली वो मिल भी जाता है। जिसके बाद चूलिंग उस चीज को टच करता है जिससे वो चीज चूलिंग के बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और ड्रैगन किंग की सील ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से चूलिंग के अंदर एक नई पावर आ जाती है। जिसके बाद चूलिंग उस मास्कमैन से मिलने उस बिल्डिंग से बाहर आता है, पर वहाँ पर उसे वो मास्कमैन कहीं दिखाई नहीं देता। साथ ही वो बिल्डिंग भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर चूलिंग जल्दी से एग्जाम हॉल की तरफ जाता है क्योंकि उसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। इसी बीच हम एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर लैंड्रू थोड़ी चिंता में होती है क्योंकि चूलिंग अभी तक नहीं आया था। जिसके बाद पहला मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर जिंग का एक स्टूडेंट से सामना होता है, पर जिंग उस स्टूडेंट को अपने एक ट्रिक में फंसाकर हरा देता है। तभी वहाँ पर चूलिंग भी पहुंच जाता है और किस्मत से अगला मैच चूलिंग का ही था, जहाँ पर चूलिंग का सामना बाओ नाम के एक बंदे से होता है
जो बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर चूलिंग अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके उस स्टूडेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट और टीचर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से चूलिंग एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। तभी उन सभी पर मोटियन एकेडमी के लोग अटैक कर देते हैं, जो देखकर टीचर उन लोगों से लड़ने लगते हैं ताकि बाकी के स्टूडेंट वहां से निकल सके। इसी बीच ई यांग ई को लेकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन तभी मोटियन एकेडमी के लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर ई यांग उन्हें कोई चीज दिखाता है, जो देखकर वो लोग ई यांग को वहां से जाने देते हैं। तभी हम जिंग को देखते हैं, जो चूलिंग को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी सोया जिंग पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है और चूलिंग को देखने लगता है। पर तभी कोई सोया पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर ऊ होते हैं, जो सभी को बताते हैं कि वही फूटियन है जिन्होंने ड्रैगन किंग से फाइट की थी और उसे हराया था। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर टीएनयू एकेडमी के बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिस पर डायरेक्टर वो उन्हें मोटियन एकेडमी के लोगों को संभालने को कहते हैं और सोया को उन पर छोड़ देने को कहते हैं। जो देखकर सोया समझ जाता है कि डायरेक्टर ऊ का ये शुरुआत से ही प्लान था ताकि वो उसे यहाँ ला पाए, पर इसके बावजूद भी सोया बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि फूटियन पिछले बैटल के इंजरी से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए वो फूटियन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिस पर फूटियन अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जो देखकर सोया भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है, पर सोया अभी भी फूटियन से काफी ज्यादा कमजोर था और फूटियन उसे हराने वाला होता है। लेकिन तभी सोया लैंड्रू को पकड़ लेता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करने लगता है, पर लैंड्रू मौका देकर सोया पर एक अटैक करके उसका ध्यान भटकाती है और फूटियन अपने फाइनल अटैक से सोया को हरा देता है, जिसके बाद फूटियन चूलिंग को देखने जाता है। लेकिन तभी कोई फूटियन पर पीछे से अटैक करके उन्हें काफी दूर उड़ा देता है और हम देखते हैं कि वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि फूटियन की असिस्टेंट थी। तभी मोटियन एकेडमी के लोग उस लेडी के पास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी के आदमी थे और वो मास्क मैन भी वही लेडी थी, क्योंकि उसका प्लान शुरुआत से ही ड्रैगन किंग को आजाद करने का था। इसी बीच हम चूलिंग को देखते हैं, जिसके ऊपर ड्रैगन किंग हावी होने लगता है और कुछ देर में ड्रैगन किंग चूलिंग की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और चूलिंग के दोस्तों पर अटैक करने लगता है, जो देखकर वन हू काफी खुश हो जाती है। फिर चूलिंग वन हू के पास आता है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जो देखकर वन हू चूलिंग को लेकर वहां से निकल जाती है, जिस पर मास्टर डोइन उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वन हू और उसके साथी उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर फूटियन और ड्रैगन किंग की आखिरी लड़ाई हुई थी। जिसके बाद हम चूलिंग को देखते हैं, जिसे ड्रैगन किंग काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, पर इसके बावजूद भी चूलिंग अपनी बॉडी को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास भी फूटियन जैसी शक्तियां मौजूद थी। इसी बीच हम ई यांग को देखते हैं, जो ई को चूलिंग से दूर ले जा रहा होता है, जिस पर ई उससे पूछती है कि आखिर वो लोग चूलिंग की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पर ई यांग ई को बताता है कि चूलिंग की बॉडी के अंदर ही ड्रैगन किंग की स्पिरिट सील है। साथ ही ई यांग को चूलिंग पसंद नहीं था, क्योंकि ई यांग को ऐसा लग रहा था कि चूलिंग ई को उसे छीन लेगा, पर ई यांग के साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो ड्रैगन किंग को एक बार फिर से आजाद नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो चूलिंग की मदद करने जाने का फैसला करती है। जिसके बाद हम ड्रैगन किंग के डिसाइपल्स का सीन देखते हैं, जो बेसब्री से अपने मास्टर के लौटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच वो गौर करते हैं कि फूटियन की आर्मी वहां पर उन्हें रोकने आ गई है, जिस पर ड्रैगन किंग के डिसाइपल और फूटियन की आर्मी के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है। पर इसी दौरान लैंड्रू अपने एक बटरफ्लाई की मदद से चूलिंग को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और वो चूलिंग से अपने टेलीपैथी की मदद से कांटेक्ट करती है ताकि वो चूलिंग को बचा सके। और लैंड्रू उस डायमेंशन में पहुंचते ही ड्रैगन किंग पर अटैक कर देती है, जहां पर ड्रैगन किंग लैंड्रू की पावर देखकर समझ जाता है कि लैंड्रू हुआ क्लैन से बिलोंग करती है। पर चूलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लैंड्रू वहां पर उसे क्यों बचाने आई है, जिस पर लैंड्रू चूलिंग को उससे किया एक वादा याद दिलाती है, जिससे चूलिंग को पता चल जाता है कि लैंड्रू उसकी क्लासमेट है। पर तभी ड्रैगन किंग लैंड्रू पर अटैक करने लगता है, जो देखकर चूलिंग लैंड्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कलरलेस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे ड्रैगन किंग कमजोर हो जाता है, जो कि लैंड्रू भी महसूस कर पाती है। इसी दौरान वहां पर ई आ जाती है, जो वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर को मारकर फूटियन को हील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लैंड्रू और चूलिंग एक साथ मिलकर ड्रैगन किंग से फाइट करने लगते हैं, जहां पर लैंड्रू ड्रैगन किंग को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पर इससे पहले कि चूलिंग ड्रैगन किंग को खत्म कर पाता, ड्रैगन किंग खुद को आजाद कर लेता है और उन दोनों को अपने अटैक से फ्लोटिंग आइलैंड पर भेज देता है, जहां पर ड्रैगन किंग उन पर भारी पड़ रहा होता है। पर चूलिंग और लैंड्रू एक साथ काम करके किसी तरह ड्रैगन किंग को हराने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी ड्रैगन किंग चूलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिस पर लैंड्रू चूलिंग को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें ड्रैगन किंग का एक पावरफुल अटैक लैंड्रू को लग जाता है और ड्रैगन किंग लैंड्रू की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे लैंड्रू हवा में गायब हो जाती है, जो देखकर चूलिंग की शक्तियां बेकाबू हो जाती है और वो ड्रैगन किंग को बुरी तरह पीटने लगता है, जहां पर ड्रैगन किंग लैंड्रू की पावर्स का यूज करके चूलिंग को रोकने की कोशिश करता है, पर वो चूलिंग के पावरफुल अटैक को नहीं रोक पाता है,
जिससे ड्रैगन किंग काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर चूलिंग ड्रैगन किंग को खत्म करने आगे बढ़ने लगता है। पर तभी ड्रैगन किंग चूलिंग पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जिस पर चूलिंग अपना एक हाथ सेक्रीफाइस करके ड्रैगन किंग को मारने आगे बढ़ता है। पर ड्रैगन किंग चूलिंग का दूसरा हाथ भी काट देता है। पर तभी अचानक से ड्रैगन किंग को कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि चूलिंग ने ड्रैगन किंग की स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था, जिस वजह से ड्रैगन किंग चूलिंग की बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ फूंगटियन डिस्ट्रैक्टेड ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है और फूटियन चूलिंग और लैंड्रू को बचाने में कामयाब रहता है, जिसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।